विश्वम्बरप्रणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निदान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनाय भगवान भाव भावेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत श्री भूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बड़े महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी सेवानंद जी समस्त संत चरण मातृवृंद सभी को नमो नारायण। भगवान भाष्यकार भगवत्पाद भजगोविंदम नामक इस ग्रंथ के माध्यम से अद्वैत सिद्धांत का मूल रूप से प्रतिपादन करते हैं। आचार्य एक साधक के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक उपदेश देते हैं कि हमारे मन में अन्य जनों को लेकर के जो हीन भावना है, जो कुत्सित भावना है, उस कुत्सित भावना का त्याग करने के आचार्य कहते हैं। त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु, तुम्हारे में मेरे में जहाँ भी हमारी नज़र जाती है उस हर जगह उस ईश्वर का अस्तित्व है, अस्थि भाव है। इसलिए व्यर्थ में जो तुम कुपित हो रहे हो, क्रोधित हो रहे हो, उसको छोड़ो, क्योंकि क्रोध किसी के लिए भी शुभ नहीं होता। वो क्रोध चाहे अपने ऊपर हो चाहे अन्य जनों पर हो, वो क्रोध शोभा योग्य नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं भव समचित्ता, चित्त को समता में लेकर के आओ। वांछसी अचिराद यदि विष्णुत्वम, यदि अत्यंत अतिशीघ्र इसी जन्म में ही विष्णु पद प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करें? बोले चित्त को सम रखो, क्योंकि समता ही अद्वैत का, गीता का सिद्धांत है। सम हो जाना, सम अर्थात सम जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म में स्थित हो जाना ही सम होना है। जीवन में जितने भी प्रकार के द्वंद्व आए तो आप भगवान कहते हैं यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही ना व्यथयन्ति, व्यथयन्ति जिसको व्यथित नहीं करते, तो भगवान ये बात जरूर स्वीकार करते हैं कि जीवन में सुख और दुख आएंगे, प्रारब्ध के अनुसार जो मुझे भोग प्राप्त होना है उन भोग के अनुसार जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि साधना हमारी ये होनी चाहिए यम ही न व्यथयन्ति, जिसको व्यथित नहीं करते।
बड़े से बड़ा कोई महापुरुष हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, हर व्यक्ति के जीवन में प्रारब्धानुसार प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि वहाँ पर साधना हमारी होनी चाहिए, उससे हम व्यथित ना हो। और यदि अचिरात मत अति शीघ्र ही विष्णु पद प्राप्त करना चाहते हो तो चित्त को समता में लेकर के आओ। इसी भाव को आगे ले जाते हुए आचार्य 25वें नंबर श्लोक में उसी बात को उद्धृत करते हैं। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मा कुरु यत्नं विग्रह संधो सर्वस्वन्नपि पश्यात्मानं सर्वसृज भेदाज्ञानं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नं विग्रह संधौ सर्वस्वन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्र उत्सृज भेद अज्ञानम। आचार्य इस श्लोक के माध्यम से साधक से कहते हैं कि हमारा सारा जीवन केवल एक ही बात की उधेड़ बुन में चला जाता है, ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बंधु है। जब से पैदा होते हैं, जब से होश संभालते हैं, तब से लेके अब तक, जागने से लेकर के सोने तक, जब तक शरीर रहता है तब तक व्यक्ति एक ही उधेड़ बुन में लगा रहता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र। अगर किसी के प्रति शत्रु भाव आ गया तो व्यक्ति को जीने नहीं देता। अरे यहाँ तक कि व्यक्ति सारी उम्र इस व्यक्ति के साथ द्वेष भाव रखता है। जब अंतिम समय आता है तो अपने पुत्र से कहता है कि मैं तो बदला ले नहीं पाया, अब तो मेरा बदला लेकर के रहना। मतलब कि 70-80 वर्ष हो गए जीते जी, जो आज से 30 साल पहले जो द्वेष भाव आया था, जो हिंसा का भाव आया था, बोले मैं नहीं मार पाया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है इसका बदला लेना। तो आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति सारी उम्र केवल एक ही उधेड़ बुन में लगा रहता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। तो जिसके प्रति शत्रु भाव आएगा वहां द्वेष भाव आएगा, और जिसके प्रति मित्र भाव आएगा वहां पर राग आएगा। तो राग और द्वेष में व्यक्ति का सारा जीवन कैसे बीत जाता है बोले पता ही नहीं चलता। ये मेरा है, ये पराया है। ये जो मेरापन है, परायापन है, क्यों आया? बोले अपने आप को अलग समझते हो इसलिए ये मेरा पराया का भाव आया। अच्छा मान लो कि भोजन करते करते कहीं गलती से दांतों ने जीभ को काट लिया, तो क्या करते हो? बोले आज तो हम बढ़िया से क्या करेंगे, बोले दांतों को हम कटवा देंगे, तोड़वा देंगे डॉक्टर के पास जाके। क्यों? क्योंकि उसने हमारी जीभ को काट लिया। तो क्या हम दांतों को तोड़ देते? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति हमारा आत्मीय भाव है। उनको लगता है कि गलती से हुआ, क्योंकि वहां पर परायापन नहीं। अगर कहीं गलती से हमारी जो उंगली है करते करते आंख में कहीं लग जाए तो क्या हम अपनी उंगली को कटवा देते? बोले नहीं। क्यों? उसको काटो, अरे तुम्हारी आंख में उसने पीड़ा पहुंचाई। बोले जो उंगली है वो मेरे से भिन्न नहीं है,
मेरे से अलग नहीं है। तो आचार्य कहते यही बात तो समझाना चाहता हूं कि जो तुम लोगों से द्वेष भाव रखते हो, घृणा का भाव रखते हो कि इसने मेरा अपमान किया तो मैं अपमान का बदला अवश्य लेकर के रहूंगा। अरे हम तो सुनते रहते हैं कि व्यक्ति सारा जीवन यही बात में लगा रहता है कि आज से 30 साल पहले उसने रात के 8 बजे मुझे ये अपशब्द कहा था, तो आज तक मेरे सीने में वो बात मानो कि तीर की तरह चुभी जा रही है। तो तब तक उसकी पीड़ा दूर नहीं होगी जब तक मैं बदला ना ले लूं। बोले ये तो हमारे समाज की स्थिति है। तो आचार्य कहते हैं जो वास्तविक स्थिति है उसको समझने की कोशिश करो। ये जो तुमने अपने लोगों अपने जीवन में जो मित्र भाव शत्रु भाव बनाया, इसका अनर्थ क्या होगा? बोले एक बार चित्त में द्वेष भाव आ गया तो आपके उठने में, बैठने में, सोने में, जगने में हर क्षण व्यक्ति को वही दिखाई पड़ता है। कंस ने भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वेष भाव पाल लिया। जब द्वेष भाव पाल लिया तो कंस को हर काली चीज में कन्हैया दिखाई पड़ता है। बोले जहां भी कोई काली चीज दिखाई पड़े उसको लगता है कि ये जरूर कृष्ण होगा, आज मेरा काल है। तो कंस उठते सोते जागते बैठते हर काल में, अरे दाल काली हो, दाल में एक दाना काला हो तब तो समझ ही में आया, यहाँ तो पूरी दाल ही काली हो गई। तो कंस को तो सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही ख्याल आता है, बोले कहीं कलुआ आ ना जाए, कहीं कनुआ आ ना जाए, कि मेरा काल ना आ जाए। उसको कृष्ण भी काल की तरह लगता है। तो कंस ने तो द्वेष भाव से भी भगवान से संबंध बना लिया। तो भगवान के आचार्य कहते हैं शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। इनमें जो विग्रह हो गया, संधि हो गई, आज मेरा मित्र बन गया, ये जरूरी नहीं है कि आज जो हमारा मित्र है वो हमेशा मित्र ही रहेगा। बोले समय आने पर कब मित्र अमित्र हो जाए पता नहीं चलता। जिस पे अत्यधिक विश्वास किया जाए बोले वही व्यक्ति विश्वासघात भी करता है। इसलिए इस भुलेखे में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, ये मेरा मित्र है तो सदा मेरा मित्र ही रहेगा। बोले मित्र भी शत्रु हो जाता है, शत्रु भी मित्र ही हो जाता है। लेकिन व्यक्ति का सारा जीवन कहाँ चला जाता है? बोले व्यक्ति का सारा जीवन एक ही भाव में चला जाता है, उससे बनाओ उससे बिगाड़ो। संबंध बनाओ संबंधों को तोड़ो, संबंध बनाओ संबंधों को तोड़ो। जब से होश संभाला न जाने कितने हमारे मित्र बन गए, न जाने कितने हमारे शत्रु बन गए। तो भगवान गीता में कहते हैं केवल शत्रु बाहर नहीं रहता, शत्रु भीतर भी रहता है। और जैसा हमारा स्वभाव होगा उस स्वभावानुसार हमारे मित्र हमारे शत्रु भी बन जाएंगे। और वास्तव में देखा जाए हमारे मन से बड़ा न हमारा कोई मित्र है, न हमारे मन से बड़ा हमारा कोई शत्रु है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मी ही आत्मनो बंधु आत्मीव रिपुरात्मनः। हमारा मन ही हमारा मित्र है अगर हमारे अधिकार में चले तो, और हमारा मन ही हमारा शत्रु है अगर हमारे प्रतिकूल चले तो। जब ध्यान करते करते, सुमिरन करते करते, पाठ करते करते, स्वाध्याय करते करते मन ये कहे कि आज थोड़ा और बैठ जाते हैं, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा और बैठते हैं, तो वही मन हमारा मित्र है। लेकिन वही मन जब ये कहे अरे कितना बैठोगे, कुछ मिला है आज तक, कितना जाप कर लिया, कुछ मिला, इतनी हजारों माला जाप कर ली, कुछ मिला, वैसे के वैसे ही हो। बोले हाँ तुम ठीक कहते हो। तो वही मन हमारा शत्रु भी हो गया।
हाँ, बोले जब मन बार बार बोले कि कितना जाप किया कुछ फायदा नहीं हुआ, कितने वृंदावन की परिक्रमा कर ली, कितने गोवर्धन की परिक्रमा कर ली, कितना नाम जाप कर लिया, कुछ मिला? बोले मिला तो कुछ नहीं, तो छोड़ो इसको। बोले हाँ, छोड़ दिया। बोले जैसे ही छोड़ा वही हमारा मन अब बोले शत्रु भाव को प्राप्त हो गया। वही मन जब हमको ये कहे कि अब भगवान के नाम में रस आना शुरू हो गया है, तो मानो कि वही हमारा मन ही हमारा मित्र हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं आत्म ही आत्मनो बंधु आत्मीव रिपुरात्मनः, हमारा जीता हुआ मन ही हमारा मित्र है और हम पे अधिकार जमाने वाला हमारा मन ही हमारा शत्रु है। इसलिए उद्धरे आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। उद्धरे, थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा, ये भगवान कहते उद्धरे, थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार जब पड़े हुए हैं तो किसी के प्रति शत्रु भाव आता है, तो किसी के प्रति मित्र भाव आता है, किसी के प्रति पुत्र भाव आता है और किसी के प्रति बंधु भाव आता है। बोले भगवान इसमें दिक्कत ही क्या है? बोले दिक्कत की बात यह है कि जिस चीज को सारी उम्र चिंतन करोगे, जिस चीज के बारे में, जिस ख्याल के बारे में सारे जीवन चिंतन करोगे, तो अंतिम में भी वही ही ख्याल आएगा, वही भाव आएगा। और दिक्कत ये है कि जिस जिस भाव का हम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, हमको वही वही योनि भी प्राप्त होती है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। बोले जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए, क्योंकि शत्रु भाव का स्मरण करते हुए शरीर छूटेगा तो अगला जन्म भी हमारा सुनिश्चित ही है कि हिंसा वाला ही होगा। बड़ा ख्याल से, बड़ा ईमानदारी से व्यक्ति को अपने मन को लगाना पड़ता है कि कहीं गलती से किसी के प्रति द्वेष भाव हो गया तो अगला जन्म तो व्यक्ति को सुनिश्चित लेना ही पड़ेगा। इसलिए इसी जन्म में ही अगर किसी के प्रति द्वेष भाव आ भी गया है तो द्वेष भाव आएगा कब? द्वेष भाव तब आएगा जब अपने से अलग किसी को मानते हैं। जैसे दांत जिह्वा से अपने आप को अलग मान ले तो द्वेष भाव आएगा। उंगली अपनी आंखों से अपने आप को अलग मान ले तो द्वेष भाव आएगा। और यहाँ तक कि गृहस्थों में छोड़ो, बोले सन्यासियों में भी कहीं द्वेष भाव आ जाता है। ये मेरे संप्रदाय का है, ये मेरे संप्रदाय का है, ये उस संप्रदाय का है, बोले वहां पर भी द्वेष भाव आ जाता है। ये शैव है, ये वैष्णव है, बोले यहां तक हमारी कुत्सित बुद्धि लगी रहती है। बोले संन्यास वेश में आने के बाद भी कहीं ना कहीं द्वेष की भावना भी लगी रहती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि बड़ी सावधानी पूर्वक अपने मन के कपड़ों को सीना चाहिए। कहीं गलती से द्वेष भाव की वृत्ति को सी लिया सुई के द्वारा तो धीरे 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 व्यक्ति को खोखला कर देती है। इसलिए आचार्य कहते हैं इसमें व्यर्थ का जो परिश्रम कर रहे हो, क्या परिश्रम कर रहे हो? बोले मित्र है तो मित्र को मित्र बनाए रखने का परिश्रम, शत्रु है तो शत्रु भाव को बनाए रखने का परिश्रम। बोले कितने भी वर्ष हो जाएं तो बोले हमको महापुरुषों से, सन्यासियों से, संतों से क्या सीखना चाहिए? बोले संतों का जीवन कैसा है? बोले दर्पण की तरह है। कैसा? बोले स्वागत तो सभी का है लेकिन संग्रह किसी का नहीं। बोले दर्पण के सामने हजारों लोग आए, अपना प्रतिबिंब वो देखते हैं लेकिन दर्पण किसी का संग्रह नहीं करता। बोले संतों का जीवन भी वैसा ही होता है, महापुरुषों का, भक्तों का जीवन भी वैसा दर्पणवत ही होता है। स्वागत सबका करते हैं और एक बार बिछुड़ गए तो कभी ख्वाबो ख्याल में कभी सोचते भी नहीं,
लेकिन जब दोबारा कभी मिलेंगे तो इस तरह से मिलेंगे कि जन्म जन्म के बिछड़े हैं। ये संतों का स्वभाव ऐसा होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं सर्वस्वन्नपि पश्यात्मानम, बोले सर्वत्र अपने आप को ही देखो। बोले दृष्टांत बड़ा खराब सा है लेकिन समझने के लिए अच्छा है। सिद्धांत दृष्टि से उसका खंडन भी हो सकता है लेकिन समझने के लिए अच्छा है। बोले जैसे विद्युत है, लाइट है, बोले इतने प्रकार के यंत्र हैं, चाहे बल्ब हो, चाहे एसी हो, चाहे हीटर हो, चाहे पंखा हो, बोले जितने प्रकार के यंत्र हैं वो क्या है? बोले केवल विद्युत के कारण ही वो चलते हैं। तो इन सभी चीजों में जो कॉमन चीज क्या है? बोले विद्युत ही उसमें कॉमन है, मुख्य बात है। बाकी सारे कैसे हैं? बोले यंत्र की तरह हैं। इसलिए भगवान कैसे सर्वदेश तिष्ठति ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बोले ईश्वर का वास कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है ये बताएं। इसलिए आचार्य कहते हैं सर्वोत्सज भेद ज्ञानम, जो अज्ञान जनित भेद बुद्धि आ गई है कि ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा है, ये अपना है। इसलिए भगवान ने माया शब्द को दो शब्दों में कहा, मैं और मोर तोर तय माया जय बस कीने जीवन काया। बोले सारे जगत को, सारे जीव समुदाय को माया ने ऐसा नचाया। बोले कैसे? केवल दो भाव से। क्या? मैं और मेरा, तू और तेरा। बोले यही माया है। ये मेरा है इसका मतलब तुम्हारा नहीं है। जिस चीज को हमने मेरा बोल दिया वहां पर द्वैत भाव आ गया। इसलिए आचार्य बिल्कुल सावधानी से कहते हैं कि चित्त का पोषण पालन किस तरह से करना चाहिए? बोले इस तरह से करना चाहिए कि जगत में कोई भी पराया नहीं है। और समाज में जितने भी प्रकार की जो द्वंद्व हैं, हिंसा है, द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो किसके कारण है? बोले हम अपने आप को दूसरों से जब अलग समझ लेते हैं तब लगता है क्या ये मेरा है, पराया है। भगवान शिव जब आचार्य से काशी विश्वनाथ में मिलते हैं चांडाल वेश में, तो आचार्य अपने शिष्यों के साथ जाते हैं और चांडाल वेशधारी भगवान शिव से कहते कि अरे हटो 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 हटो, यहाँ से बीच में कहाँ से आ गए, हटो, रास्ता छोड़ो। तो चांडाल वेशधारी भगवान शिव कहते हैं किसको किससे अलग करना चाहते हो? शरीर को शरीर से अलग करना चाहते हो कि आत्मा को आत्मा से अलग करना चाहते हो? बोले जो पांच भौतिक शरीर तुम्हारा है वो पांच भौतिक शरीर ये भी है। जो हाड़ मांस का शरीर वो है, वो हाड़ मांस का शरीर ये भी है। तो दोनों तो पंचभूत ही है। और आत्मा को आत्मा से कहाँ भी अलग कर दो, क्यों? क्योंकि ये तो सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक होगा वो जरूर कैसा होगा? निर्मल होगा, पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, अविकारी होगा। तो आचार्य को समझ आ गई कि ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो वहाँ पर आचार्य के मुख से मनीषा पंचकम का बड़ा सुंदर भाव प्रकट हुआ, इत्येषा मनीषा मम। तो इस तरह से आचार्य कहते हैं सर्वोत्सृज भेद ज्ञानम। बोले जो भेद बुद्धि पड़ी हुई है मेरेपन की, परायेपन की, इस मेरेपन से, परायेपन से व्यक्ति को बड़ा सजग होना पड़ता है। क्योंकि जब तक सजग नहीं होंगे तब तक साधना भी नहीं हो सकती। और जब भगवान गीता में भक्तों के लक्षण करते हैं तो एक बात भगवान जरूर कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। सभी भूतों के प्रति कैसा भाव हो? बोले अद्वेष्टा, किसी से मतलब प्राणी मात्र से वो द्वेष नहीं करता, क्योंकि अपने से भिन्न, अपने से अलग वो किसी को देखता नहीं। जहां कहीं पराया भाव आया, अयम निजा परोवा इति गणना लघु चेतसा
उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। जिसकी ऐसी मति है ये मेरा है पराया है, ऐसी मति बड़ी कुत्सित बुद्धि है, बड़ी तुच्छ बुद्धि है, बड़ी क्षुद्र बुद्धि है। और जिनका चित्त विशाल है उसके लिए, उनके लिए तो संपूर्ण भूमंडल ही उनका मानो कि परिवार ही है। इसलिए आचार्य बिल्कुल स्पष्ट साधक के लिए कहते हैं, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। बोले जो आपस में हमारा सारा जीवन बर्बाद हो जाता है किसी की संधि में और किसी के प्रति द्वेष भाव में, तो बड़ा सावधानी पूर्वक आचार्य कहते हैं अपने मन से भेद बुद्धि का त्याग करो। लेकिन उसी बात को पुनः स्पष्ट करते हुए व्यवहार व्यवहार रहेगा, परमार्थ परमार्थ रहेगा। परमार्थ को व्यवहार से अलग रखना चाहिए। यही उपदेश रघुगण को जड़ भरत भी कहते हैं। व्यवहार को वेदांत से बिल्कुल नहीं मिलाना, है ना। व्यवहार तो व्यवहार है, व्यवहार में शिष्य शिष्य है, गुरु गुरु है। व्यवहार में शिष्य गुरु के शरणापन्न होते हैं। इसलिए व्यवहार बुद्धि को इतना महत्व दे करके जो परमार्थिक बुद्धि है उसको भी साथ साथ स्पष्ट करना चाहिए। तो इस तरह से आचार्य यहाँ पर साधक के लिए बड़ा सुंदर एक साधन देते हैं कि जो पराया भाव है उस पराये भाव को त्याग करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान